शुरू करते हैं दो टूक। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता कानून पर अमित शाह के एक बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। कोलकाता में अमित शाह ने कड़े शब्दों में कहा है कि मोदी सरकार सीएए को लागू करके रहेगी, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बयान दिया और कहा कि सीएए को देश में लागू कराना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा विपक्ष इस कानून के खिलाफ खड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह के इस बयान ने एक तस्वीर को तो साफ कर दिया कि बीजेपी सीएए को चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। बीजेपी इस कानून के जरिए सत्ता की सीढ़ी एक बार फिर चढ़ने की तैयारी कर रही है। आज दो टूक में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। सीएए की चिंगारी, बीजेपी की क्या है पूरी तैयारी? चुनावी लड़ाई, क्या सीएए से करेंगे चढ़ाई? नागरिकता की बात आखिर क्यों शफीकुर रहमान पर को लगी आग? चुनावी बेला, नागरिकता कानून से क्या होगा 24 में खेला? सिटीजन पर सियासत, 24 में विपक्ष पर क्या आएगी आप? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। असम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। असम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। पब्लिक जो बदलाव चाहती है, महंगाई का इंतहा हो गई और देश के अंदर बीमारी का कुछ ठिकाना नहीं है। जगह जगह मुल्क के हालात ख़राब हैं, तो निज़ाम ठीक नहीं है। नफ़रत की ज़िंदगी यहाँ पर लोग गुजार रहे हैं। तो यहाँ जब नफ़रत फैला रखी है तो हमदर्दी कैसे होगी एक दूसरे के साथ? एक दूसरे के साथ मोहब्बत अगर आपस में हो तो मोहब्बत जो है वो दिलों को जोड़ती है और नफ़रत दिलों को तोड़ती है। तो इन हालात में ये उम्मीद करना कि हम जीत जाएंगे बीजेपी का, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के दो तरह के बयान होते हैं, जो एक चुनाव के पहले देते हैं, चुनाव के बाद देते हैं। चुनाव आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में हैं, जहां से बुरी तरह से हारे हैं, उनका बिखरता संगठन, उनके भागते लोग हैं। तो मुझे लगता है इस तरह बयान देकर वो अपने आप को हमेशा मुद्दों से भटकाने काम करते हैं। 5 राज्य में चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, कहीं भारतीय जनता पार्टी है नहीं। तो वो चाहते हैं उन हार से मुद्दों को भटकाने के लिए भी ऐसे बयान छेड़ दिए जाए, ऐसे चर्चा दूसरी तरफ चली जाए। मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय कराते राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, इसके अलावा दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। राजेश और चौधरी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सीएए का नाम लेकर नफरत फैलाया जा रहा है, दूसरी ओर इसे चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है, और तीसरी ओर टाइमिंग को लेकर सवाल है। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? सीएए एक ऐसा कानून है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। सीएए एक ऐसा कानून है जिसमें उन लोगों को आश्रय देने का बात भारत सरकार कर रही है जिनका दुनिया में कोई नहीं है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, यहाँ जो मुसलमान रहना चाहते थे हिंदुस्तान में रह गए। अब जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर रह गए थे, लगभग 17% आबादी उनकी उस समय थी 1947 में, और आज आप देखोगे उनके ऊपर इतने अन्याय अत्याचार हुए, या तो बेचारे वो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए, या फिर वहाँ से वो भाग करके
कहीं दूसरी जगह आश्रय मिलता नहीं है, अपना जहाँ होता है वहीं दौड़ता है आदमी, क्योंकि भारत उन्हीं का देश था 1947 से पहले। तो वो भारत आ गए। अब भारत आने के बाद अब उन बरसों से यहाँ रह रहे हैं बेचारे, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कमा रहे हैं, देश के लिए जो भी उनको बन सकता होगा वो कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको नागरिकता दी जाए? इसमें कौन बुरी बात है? मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि बंटवारा तो धर्म के आधार पे हुआ था, हिंदू और मुसलमान के आधार पे ही बंटवारा हुआ था। और देश के गृह मंत्री ने जो कहा बिल्कुल एकदम उचित कहा है, उनका हक है। यहाँ बरसों से वो रह रहे हैं। भारत सरकार ने, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद ने कानून बनाया है, उस कानून का क्रियान्वयन होगा और उन सब लोगों को भी मान सम्मान मिलेगा और वो भी एक सम्मानित आदमी का जीवन जी पाएंगे। नहीं तो नारकीय जीवन जी रहे हैं, कोई पहचान नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दीपक रंजन जी, दिक्कत किस बात को लेकर है? बेचारे इंसान होने के बाद भी इंसान का जीवन नहीं जी पा रहे हैं वो लोग। दिक्कत किस बात को लेकर है? देखिए राहुल जी, सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष को है कि आप इनकी टाइमिंग पे, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दीपक जी को है। तो नहीं, जब भी चुनाव इस तरीके का आता है तो इस स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर से ध्यान हटाने के लिए, अरे पिछले 10 साल से इनकी सरकार है, CNRC NPR तो भी 4-5 साल पहले भी इन्होंने लागू करने का काम किया था, ये उस पर आगे बढ़े थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का विरोध देखते हुए ये उस पर रोल बैक करके बैकआउट कर गए। आज फिर जब 2-3-4 महीने बाद चुनाव है तो उनको CA इनको याद आ रहा है, ये सीना ठोक करके खुले मन से कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। अरे देश के गृह मंत्री से आज के हिंदुस्तान की महान जनता जानना चाहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई की दिशा में आपने क्या काम किया। और पिछले 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। जब, जैसा कि हमारे भाई चौधरी जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि जब ये सदन से पास हो चुका तो सदन में तो केंद्र में इनकी सरकार है, पीछे क्यों हट गई है उस टाइम से 2-3-4 साल पहले? आज जब इस तरीके का है तो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी ये इस तरीके का अंधेरे में तीर चले, मैं मान लेता हूं कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, ध्यान भटकाने का काम है, एजेंडा है या फिर टाइमिंग पर सवाल है। एक सवाल आपसे है दीपक जी, कि वाकई जो आसपास हैं हमारे देश के पड़ोसी देश, वहां जो हैं हिंदू, बौद्ध या बाकी जो हैं, उन्हें भारत में उन्हें बासिंदा बनाया जाना चाहिए ना, बासिंदा होने चाहिए वो, तो ठीक तो है, ये गलत है क्या? अच्छा, तो ये किसके अधिकार में आता है? ये क्या विपक्ष के अधिकार में है? ये नहीं तो साथ देंगे अगर, ठीक है, बिल लाया गया उसे कानून बनवाने में साथ देंगे क्या? देखिए राहुल जी, साथ विपक्ष हर उस बेरोजगार का देगा जो महंगाई से, नहीं मैं उस पर नहीं बात ही नहीं कर रहा हूं ना मैं महंगाई पर बात, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, जो आज की तारीख में सबसे ज्वलंत मुद्दा है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं जिस पर दीपक रंजन जी बात करने बैठे, उस पर बात कर रहे हैं कि क्या साथ देगा विपक्ष। अब अच्छा, आपने जो हमारे सत्ता पक्ष के साथी है, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपने इनसे ये नहीं पूछा कि 3 साल पहले जब इन्होंने ये शगुफा छोड़ा था, मैं मान लेता हूं कि शगुफा, मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका साथ दे रहा हूं, लेकिन आपसे जवाब भी लेना चाहता हूं। देखिए राहुल जी, आपको सिर्फ हमारा साथ नहीं, समूचे हिंदुस्तान का महान जनता का साथ देना चाहिए। नहीं तो देखिए, बिल बनाना सरकार के काम, आज की तारीख में कानून में साथ देना विपक्ष का भी काम है। आज की तारीख में जनता इनसे क्या चाह रही है राहुल जी, आप बताइए। नहीं, जनता क्या चाह रही, क्या नहीं चाह रही है, लेकिन नहीं क्यों नहीं चाह रही? आप राहुल जी कैसी बात कर रहे हैं? मैं जिस मुद्दे पर बैठा हूं मैं उसी की बात करूंगा ना। आप तो सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा एक सवाल है, सीधा सवाल है दीपक जी, जो आप सुनकर भी अनसुना करना चाह रहे हैं या जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आपकी मजबूरी क्या है मुझे नहीं पता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल है। देखिए, ये मेरा सीधा सा सवाल है, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ऐसा सगुफा। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, अंधेरे में तीर छोड़, मैं आपकी बातों को मान रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। नहीं, आप मेरी बात सदन में फिनिश मेरी बात, लेट मी कंप्लीट, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप बात ही तो कर रहे हैं। आप नहीं, कहा मैं बात कर रहा हूं, आप तो बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप मेरी बात ही कहां दे रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए।
ये पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई की दिशा में इन्होंने क्या काम किया 10 साल में? ये तो बीजेपी देगी और- ना, बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, उनके नेता देंगे या मैं दूंगा? बीजेपी, अरे तो आज की तारीख में जनता जिस चीज से जूझ रही है, नहीं तो उस पर जिस बैठ चीज से जाएंगे ना, लड़ रही है, उस पर जिस बैठ चीज से जाएंगे, लड़ नहीं रही उस है, पर बात नहीं कर अरे पाएंगे, अरे कब उस पर बात नहीं करेंगे राजेश जी, उस पर बात नहीं करेंगे। जिस मुद्दे को लेकर बैठे हुए हैं उसको, मेरा सीधा सा देखिए, आप लोग ये राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं राहुल जी, मैं कोई राजनीतिक मैं बात नहीं उन- कर रहा, उन- ये जनता को गुमराह उन कर लोगों रहे हैं, की बात कर रहा हूं जो वाकई हैं, ये जनता दूसरे देशों में पीड़ित है। ठीक है, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता भी चर्चा में जुड़े। अजय जी आवाज आ रही है? ये लोगों को गुमराह करो और आप इनका साथ दे रहे हैं राहुल जी। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ साथ दे रहा हूँ सर? हाँ राहुल जी, बिल्कुल आप साथ दे मैं रहे कहाँ हैं। साथ दे रहा हूँ? क्यों नाराज हो रहे हैं अरे इनसे दीपक जी पूछिए आप? ना, चौधरी जी, आदरणीय चौधरी जी बैठे थे, पूछिए अजय- 3 महीने अजय- बाद अजय जब जी, उन्होंने अजय जी, सब अजय बात छोड़ा तो जी, फिर अजय छोड़ जी। गई है। अजय जी, टाइमिंग पर तो सवाल उठना लाजमी है। ठीक है, आप लोग उठाइए, विपक्ष में है, लेकिन वाकई क्या सीएए लागू होकर रहेगा? लागू कर देना चाहिए, साथ विपक्ष का होगा? देखिए राहुल जी, सबसे पहले देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 2019 में इन्होंने ये पास किया था तो 2014 के बाद अब 23 आ गया, 24 चुनाव शुरू होने वाले हैं। ये इनका नया पाठ्यक्रम है, चुनाव जीतने के हथकंडे हैं। ये 5 स्टेटों में चुनाव हार रहे हैं, जनता इन्हें नकार चुकी है। देश में हर मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा पर, युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर, बेटियों की सुरक्षा के चिंता पर, पहलवानों की रक्षा की चिंता पर, महिलाओं के बलात्कार के मामलों से बचाने के लिए, देश को अर्थव्यवस्था जो खत्म कर दी है इन्होंने। हम कहाँ थे, हमारे पास पता है नया आंकड़ा आया, 12 लाख कुछ करोड़ रुपए का कर्ज और डेब्ट जो इन्होंने माफ करा अपने मित्रों का। तो इन सब से बचाव के लिए, ये ध्यान भटकाने के लिए केवल ये ना इसको लेके आते हैं, ना इसको करते हैं, ना इनका ये उद्देश्य, ये इनका नवीन पाठ्यक्रम है। हार से बौखला गए हैं वाजपेयी और इसके पाटीदार। मैं खत्म करूं 5 हाँ, मिनट, खत्म कर लीजिए, आप खत्म कर लीजिए इत्मीनान से। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देश में अब जो चुनाव आ रहा है वो नई रीत और नीति का चुनाव है। 50-70% जनता एक तरफ है और 30% इन प्रोपोगंडिस्टों के साथ। ये एजेंडा चलाते हैं, ये अपना क्रोनोलॉजी चलाते हैं। सीए से इनका ना कोई कनेक्शन, ना इनका रोजगार देने से कनेक्शन है, ना इनका महंगाई रोकने से कनेक्शन है, ना बेरोजगारी दर पर, ना आर्थिक असमानता दर पर, ना। और हाँ, 85 करोड़ लोगों को 5 करोड़ अनाज पे और आश्रित करेंगे। नहीं, ये उनका काम तो कहना है, करेंगे। उनका तो ये भी कहना है कि जब देश का हिस्सा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, उस टाइम तो बीजेपी थी नहीं, आप ही की पार्टी थी कांग्रेस। सर 2014 में भारत आजाद हुआ, भारत का जन्म 2014 में हुआ। रेल, जेल, मेल, जहाज, आवाज, सड़कें, बिल्डिंग, आप, हम, चैनल सब 2014 में बने। ये मैं नहीं कह रहा, इनके टीम के नेता और इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है, क्योंकि ये किसी को भी साहब बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। भाई नेता है भाई, जो वर्कर है, जो उत्साही है, वो जेंट्स हो, महिला हो, पुरुष हो, और कुछ भी हो। मणिपुर जाएंगे नहीं, पहलवानों के यहाँ जाएंगे नहीं, रोड शो करेंगे। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब सारे मुद्दे आप लोग आज ही लेकर बैठ गए। हमें लगता है कि 1 महीने तक बहस करेंगे तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं राहुल जी, जिस पर हम लोग चर्चा करने बैठे तो हुए मैं हैं। सीएए पे बताऊं आपको फाइनल। हाँ, देखिए, जरूर। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा ना उनके उसमें है मैनिफेस्टो में, ना उनके नीति में। इनकी नीयत खराब है, चुनाव जीतने का हथकंडा है। नया पाठ्यक्रम है, जैसे कभी हिंदू खतरे में, फिर सनातन खतरे में, फिर पीएम खतरे में, अब ऐसे ही सीए है। राजेश चौधरी जी, राजेश जी आवाज आ रही है आपको? देखिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं अजय जी को बड़े गौर से सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। देश के विभाजन का यदि किसी ने पाप किया है तो वो किया है कांग्रेस पार्टी ने। इस भारत माता के 2 टुकड़े करने का काम किया है तो वो किया है नेहरू जी ने। अरे मुद्राओं से, मुद्दों से भटकाओ, 2023 की बात करो, आधुनिक भारत की बात करो। नेहरू जी तो इसी को किया है, और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। इनको चुप करिए भाई, मैं अपना स्तर नहीं गिरा सकता, इनके बराबर में नहीं जा सकता। उन्हें नाम इनको चुप करिए, मत करो, इनको चुप करिए। आपको मैंने टोका क्या? 1 मिनट, आपको मैंने टोका क्या? अजय जी, मैंने आपको टोका क्या? यही बात आप बोल रहे थे, मैंने टोका क्या आपको? 2023 की बात करिए। नहीं, आपको मैंने टोका क्या? अरे यार, जरा सलीका सीखिए ना डिबेट में बैठने का। डिबेट में बैठने का सलीका सीखिए ना। कुतर्क से काम नहीं चलता है। कुतर्क से राहुल गांधी को रोजगार नहीं मिल जाएगा। कुतर्क से प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर लेगी। इनकी आवाज बंद करिए भाई।
ऐसा नहीं अजय है। जी, अजय जी बोलने तो दीजिए। आप अपना स्तर बोलने तो गिरा सकते हो, दीजिए। मेरा क्यों स्तर गिरा रहे हो भाई? अरे बोलने आपका तो तो गिरा दीजिए। हुआ पहले से ही, बोलने तो आपका तो दीजिए गिरा भैया हुआ है। डिबेट का अजय स्तर जी, क्यों गिरा? बोलने बीच में दीजिए। क्यों बोलते हो भाई? बोलने तो दीजिए। क्यों बोलते हो? तो 2000 अरे तुम तो गिरी हुई बोलने तो पार्टी दीजिए। का आदमी हो भाई अजय, तुम तो अजय जी, गिरी हुई बात पार्टी करिए। का आदमी हो। अजय जी, एक नंबर के मिस्टर बेईमान, गॉडसे- एक नंबर के भ्रष्टाचारी, मिस्टर गॉडसे मुस्लिम के तुष्टीकरण समर्थक, की नीति अपनाने आसाराम वाले, बापू के शिष्य, जमानत शुदा ब्रजभूषण सोनिया के चरण गांधी, चुंबक करने जमानत वाले लोग, शुदा राहुल आसाराम गांधी, जी के जिसके चरण नेता ही चुंबक खुद करने वाले जमानत लोग, पे हैं, वो कुलदीप हमको ज्ञान सेंगर देने की का काम विचारधारा, करोगे? स्वामी चिन्मयानंद अरे जी की गोली केवल भर और के चरण केवल छूने वाले मुसलमानों की बात बलात्कारी करोगे आप। बाबाओं को, बलात्कारी अरे एमपी क्या को, बात बलात्कारी करोगे? बाबाओं आपका आदर्श है, कुलदीप सेंगर आपका आदर्श है, ब्रजभूषण राहुल आपका गांधी आदर्श को है। इससे रोजगार नहीं मिलेगा। आसाराम बलात्कारी बाबू जनता आपका लगातार आदर्श है, पप्पू को नकार रही है ना, आपका आदर्श है। प्रियंका हर देश वाड्रा में- को नकार रही है हर ना। देश के- हर उत्तर देश प्रदेश के की वो लोग विधानसभा आपका में आदर्श टॉर्च है। लेकर के अजय जी, देखोगे तब अजय जाकर के जी, आपके अजय दो जी, विधायक देखिए, नजर आते हैं। ये औकात है चर्चा आपकी। किसी नतीजे पर नहीं कांग्रेस पहुंचेगा। पार्टी की औकात जरा आप देश में- जरा आप उत्तर शांत प्रदेश हो के- जाइए। क्या वो आप जैसे लोगों अजय की जी वजह से शांत ही हो है? जाइए, को आप समर्थन शांत हो देते हैं जाइए, भैया, ये शांत हो देश के लोग जाइए। हैं। हमें नहीं लगता कि देश का बंटवारा होता तो आज सीए की जरूरत होती है ना राजेश राहुल जी? जी। राजेश जी, देखिए यही तो पापी हैं, इन्होंने ही तो नेहरू ने ही तो पाप किया है। फिर भाषा धर्म के शैली आधार नहीं पर मुसलमानों को सुधारेंगे। पाकिस्तान फिर दे आप दिया गोडसे की विचारधारा और को लिएंगे। वहां पर हिंदू मारे फिर रहे। 17% से 1% पे आ गए। इनके पेट में आज भी दर्द होता है। यदि हिंदुओं का यहाँ संरक्षण भारत में भारत सरकार दे रही है तो इनके पेट में दर्द होता है। मैं सीना ठोक करके कहता हूं देंगे, बेवकूफ बनाने का निश्चित काम रूप किया। से देंगे। आज जब 2 महीने बाद चुनाव है तो आपको जब हमारी इच्छा होगी तब देंगे ना। ये सरकार का काम है, सरकार काम चलाने का काम हमको करने दीजिए। आप लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत की आप जनता ने क्यों नहीं करा स्पष्ट रहे हो? रूप से जातिगत नरेंद्र जनगणना क्यों मोदी नहीं जी करा के रहे हो? नेतृत्व में जातिगत जनगणना भारतीय क्यों जनता पीछे भाग पार्टी रहे को हो? बहुमत दिया है। आप कब क्या जातिगत डिसीजन करना जनगणना है, ये क्यों सरकार पीछे का भाग काम रहे है। हो? ये आप और नकारे हुए कैंसर लोगों स्कीम का लागू काम कर नहीं रहे थे, है। क्यों पीछे भाग जिनको रहे हो आप? जनता ने नकार दिया, पांचों राज्यों में लगातार आपको अखिलेश टुकड़ा यादव के साफ चेहरे होने जा को रहा है। उत्तर पांचों प्रदेश की राज्यों में जनता हार रहे हो नकार आप। रही है। इनका ये काम आपकी नहीं है। बौखलाहट है, ये आपकी छटपटाहट नहीं है। दीपक और जी, जहां- आपका अरे कागज नहीं देखा महाराज जाएगा को जिस मालूम बात का डर है। पड़ेगी। एक विधायक समाजवादी पार्टी का जीतना नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 2014 से पहले 2014 से पहले अपना इतिहास भी देख लो राजेश भाई। 2014 से अपना इतिहास, इतना घमंड ठीक नहीं है। घमंड बड़े बड़े लोगों का चूर हुआ है, घमंड बड़े बड़े लोगों का चूर हुआ है। ये घमंड इतने घमंड में मत रहो आप। 2014 से पहले अपना इतिहास। माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अमित शाह का बयान कि सीएए लागू होकर रहेगा, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है उससे सवाल उठाए। विपक्ष का सवाल टाइमिंग को लेकर है, लेकिन वहीं बीजेपी की प्रवक्ता का कहना है कि सरकार का काम है, सरकार जब चाहेगी तब लागू करेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या 24 का ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है सीएए? दो टूक में इतना ही।